गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी 7 बजे हैं और अभी हमें निकलना है मनसा देवी के लिए। रात प्लान कर लिया था। आपको हरिद्वार की कैसी सीरीज लग रही है, ब्लॉग सीरीज, नीचे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप जरूर कीजिएगा। अपने क्वेश्चन जो भी आपके हैं पूछते रहिएगा और किन किन जगह का ब्लॉग आपको चाहिए हरिद्वार में वो भी कमेंट करते रहिएगा। तो आज हम जा रहे हैं मनसा देवी टेम्पल। टाइम हुआ है 7:03 और हमारा सफ़र सुबह से ही शुरू हो चुका है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे मनसा देवी टेम्पल के पास में। तो चलो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि आखिर आपको मनसा देवी टेम्पल पहुँचना कैसे है। अभी मैं हरिद्वार से निकल रहा हूँ। ये मैंने ऋषिकुल का जो चौराहा है उसको क्रॉस किया है। ऋषिकुल से चौराहा को क्रॉस करते ही हम पहुँच जाते हैं रोडवेज़, या फिर हम ये कहें हम पहुँच जाते हैं रेलवे स्टेशन। और रेलवे स्टेशन से हमें सीधे हर की पौड़ी के लिए जो पैदल रास्ता गया है उस पर चलना है। और वहाँ पर रास्ते में ही हमें मोती बाज़ार पड़ता है। ये मोती बाज़ार का दृश्य है और इस पर पहुंचते ही आपको मनसा देवी का जो टेंपल है उसका रास्ता दिख जाएगा। यहाँ पर मैं आपको एक इंडिकेशन सा दे देता हूँ कि आपको कैसे पता करना है। जैसे कि सामने आपको दिख रहा है होटल मयूर और सामने यहाँ पर आपको ट्रांसफार्मर रखे हुए दिख रहे हैं। तो होटल मयूर के सामने से ही हमारा मनसा देवी टेंपल का रास्ता गया है, पैदल रास्ता। और अभी हम इतनी सुबह आए हैं कि मार्केट्स भी ओपन नहीं हुआ है, यानी कि अभी दुकानें वगैरह हैं सब बंद पड़ी हैं। एक दो दुकान है इक्का दुक्का जो खुल रही है। और यहाँ पर इस एरिए में लोग आपको प्रसाद के लिए बार बार पूछेंगे कि भाई ले जाओ ले जाओ ले जाओ। तो आपको यहाँ से प्रसाद नहीं लेना है। कोशिश करिए कि आप ऊपर से ही प्रसाद लें, वहाँ पर सस्ता भी मिलता है। और वहाँ पर आपके जो बंदर है रास्ते में वो भी नहीं छीनते, वरना रास्ते में बंदर वगैरह छीन लेते हैं। ये उड़न खटोले का ऑफिस है यहाँ पे फ़िलहाल, लेकिन ये बंद है, इस समय सर्विस बंद चल रही है। हमारे पीछे की तरफ मैंने आपको कहा ट्रॉली वाला रास्ता है और अभी हम पैदल वाले रास्ते की तरफ चल रहे हैं। इस समय बताने के लिए बनाया वीडियो में। ट्रॉली की सर्विस इस समय बंद है, आप देख सकते हैं। उड़न खटोले की जो सर्विस है इस समय ऑफ है। सारी ट्रॉलीज़ वगैरह उतार करके रख दी गई है। अब पता नहीं क्यों बंद है इस समय, शायद पैसेंजर्स कम आ रहे हैं या फिर कोई और कारण हो सकता है। अभी हम आ चुके हैं ऊपर की तरफ और यहाँ पर आपको पैदल चढ़ाई करनी होती है। कुछ लोग यहाँ तक बाइक्स वगैरह से आ जाते हैं, स्कूटी से आ जाते हैं। तो आप इसके ऊपर भी स्कूटी वगैरह ले जा सकते हैं। मंदिर तक आपको सुविधा मिलती है, पूरी रोड्स वगैरह हैं, काफ़ी सही है। और ये ऊपर का दृश्य, थोड़ा चढ़ने के बाद हमें जो ऊपर का जो सीन है वो कुछ ऐसा दिखता है। सामने हमें मेन जो हमारी गंगा नदी हैं वो दिख रही हैं, सामने चंडी घाट है। इसका जो ब्लॉग है हमने प्रोवाइड किया हुआ है, तो आप जाकर के हमारे चैनल पर देख सकते हैं चंडी घाट का ब्लॉग। और थोड़ा दूर चलने के बाद आपको जो सामने ब्रिज भी दिख रहा होगा, चंडी ब्रिज, हमने चंडी पुल से भी ट्रैवल किया हुआ है। और थोड़ा इस तरफ हमें जो गंगा जी के घाट वगैरह हैं वो दिख जाते हैं, सामने ब्रिज वगैरह दिखता है। और इस तरफ भी हमें ब्रिज दिख जाता है और सामने हमें शिव घाट वगैरह दिख जाते हैं। तो आप यहाँ पर जाकर के दर्शन कर सकते हैं, स्नान कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ मनोरम सा दृश्य ऊपर से दिख रहा है। और ऊपर जाकर के देखते हैं कि दृश्य कितना सुंदर है। अभी फ़िलहाल धूप कम निकली है तो दृश्य थोड़े से धुंधले से दिख रहे हैं। बाइक वगैरह काफ़ी चल रही है यहाँ पर। थोड़ा सा और ऊपर चलने के बाद कुछ ऐसा दृश्य दिखता है, लगभग पूरे हरिद्वार को हम देख पा रहे हैं। सामने ओम ब्रिज आपको दिख रहा है, जो ओम पुल है इस नाम से विख्यात है यहाँ पर ये जगह। और काफ़ी मनोरम सा दृश्य दिख रहा है। गाइस हमें चलते हुए 10 मिनट हो चुके हैं फ़िलहाल और अभी हमें पता नहीं कितना दूर आ चुके हैं हम, क्योंकि यहाँ पर कोई भी साइन बोर्ड वगैरह लगा हुआ नहीं है कितना दूर आ गए कितना नहीं। और हमने एक ड्रिंक ब्रेक लिया है, इसमें निक्की को प्यास लग रही थी तो ये ड्रिंक ब्रेक लिया है और हमने पानी वानी पिया थोड़ा था और उसके बाद हम ऊपर की तरफ चलेंगे। और यहाँ नीचे की तरफ 8 से 10 लंगूर और बंदर वगैरह खेल रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पर प्रसाद लेकर के नीचे से आते हैं ऊपर की तरफ तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, वो आपसे छीन भी सकते हैं। तो ऐसे में ज़रा सावधानी से आइएगा या फिर आप ऊपर ही प्रसाद को बाय कीजिएगा। अभी हम जिस जगह पर हैं वो हिमालय का साउथर्न एरिया है या साउथर्न रेंज है, इसको शिवालिक रेंज बोलते हैं। और शिवालिक रेंज में जिस पर्वत पर हम चढ़ रहे हैं और जिस पर मनसा देवी जी का टेम्पल है उसे बोलते हैं बिल्व पर्वत। और इसी वजह से इस मंदिर को बिल्व तीर्थ भी बोला जाता है। और बिल्व
मंदिर पर होने की वजह से ही इसका नाम बिल्व तीर्थ वगैरह भी रखा गया है। तो आप समझ सकते हैं कि जो पीछे आपको घाटियाँ वगैरह दिख रही हैं और पहाड़ दिख रहे हैं, इसका नाम बिल्व पर्वत है, या बिल्व हिल्स इंग्लिश में हम कहें तो बिल्व हिल्स हम बोलते हैं। हालांकि उड़ान खटोले की सर्विस इस समय बंद है, पर किसी वीआईपी पास के थ्रू किसी यात्री को भेजा जा रहा है। बट जब सीज़न चलता है तो यहाँ पर ये लाइनें भर के चलती हैं ट्रॉलीज से। बात करते हैं मनसा देवी के टेम्पल की लोकेशन की। तो ये हरिद्वार में मौजूद 5 तीर्थ में से पहली बात तो एक है, और 3 शक्तिपीठ में से एक है। यहाँ पर जो हरिद्वार में 3 शक्तिपीठ हैं, चंडी देवी और माया देवी टेम्पल एक अलग से है। चंडी देवी हम जा चुके हैं और माया देवी अभी गए नहीं है, वहाँ की वीडियो भी आपको मिल जाएगी। मनसा देवी के बारे में ये कहा जाता है कि जो मनसा देवी हैं वो शिव जी के माइंड से निकली थी। जी हाँ, माइंड से, यानी कि मन से आप बोल सकते हैं, इसलिए का नाम मनसा देवी भी है। और इसका नाम मनसा देवी होने का एक कारण और है। ऐसा कहा जाता है कि जो मनसा देवी हैं वो शक्ति का रूप हैं, और ये जो वासुकी नाग हैं उनके सिस्टर के रूप में मानी जाती हैं। और ये ह्यूमन फॉर्म में, यानी कि इंसान के अवतार में भगवान शिव की पुत्री के नाम से भी इनको जाना जाता है। और अब हमें मंदिर जी के दर्शन होने लगे हैं, तो अब हम मंदिर पर लगभग पहुँचने वाले हैं। इनके बारे में एक कथा प्रचलित है कि जब इन्होंने अपना जन्म लिया और इन्हें अपने जन्म के बारे में पता नहीं था कि मैं कौन हूँ, वास्तविक रूप इन्हें नहीं पता था, तो इन्होंने अपने गार्जियन से पूछा, उन्हें भी नहीं पता था। तो इन्होंने डिसाइड किया कि अब मुझे भक्ति करनी है और भगवान शिव से पूछना है। तो फिर इन्होंने साधना की और भगवान शिव से मिलने के बाद में तब इन्हें अपना सच पता चला। तो उसके बाद जो इनकी पावर्स थी, गॉडेस वाली पावर्स, वो इनको मिली, जो पूरा संसार है उसकी रक्षा के लिए, उनकी भलाई के लिए। तो ये एक कहानी प्रचलित है, और इनका नाम मनसा देवी दूसरा इसीलिए भी है, जो मैंने आपको कारण बताया नहीं था, कि जो भी भक्त सच्चे मन से इनसे कुछ मांगता है वो इनके मन की इच्छा, मतलब उनके मन की इच्छा जरूर पूरी करती हैं। इसलिए इनको मनसा देवी के नाम से जाना जाता है। थोड़ा नंगे पाँव चल के जाओ। तो दिख ही गया सबको। आ जाएंगे, सामान आएंगे, तो फिलहाल हमने दर्शन कर लिए हैं और अभी हम यहाँ कैंटीन में बैठे हैं, जहाँ पर हमने समोसे वगैरह मंगाए हैं। 30 रुपये की एक प्लेट है, इसमें 2 समोसे हैं और आपको चटनी वगैरह मिलेगी। बाकी नीचे का नज़ारा है वो आप देख सकते हैं मेरी तरफ। ये 15 रुपये की है एक समोसा सिंगल। किसान खा रहा है, टिक्की खा रही है। कैसा है निक्की टेस्ट? कैसा है? कैसा है? चलो बढ़िया। तो हमने जो समोसे टेस्ट वगैरह किए वो काफ़ी सही थे, मतलब अपने प्राइस के हिसाब से हम कह सकते हैं, क्योंकि ऊपर आपको पता है पहाड़ों पर होते हैं, कोई भी तीर्थ स्थान होता है वहाँ पर महंगाई होती है ऑफ कोर्स खाने में, बट यहाँ पर फिर भी 15 रुपये के थे। और छोले वगैरह, छोले तो नहीं थे, आलू थे छोलों के नाम पर, लेकिन फिर भी काफ़ी टेस्टी थे। और एक समोसा खाने के बाद मुझे लगा कि शायद अब मुझे और खाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, फिलहाल हम टेस्ट के बारे में अगर कहें तो टेस्ट ओके था। और अभी हम यहाँ पर नींबू पानी के लिए रुक चुके हैं,
तो अभी यहाँ पर हम शिकंजी वगैरह पी रहे हैं, तो इसके बाद ही मैं आपको बताता हूँ शिकंजी का क्या टेस्ट वगैरह है। वैसे भी धूप निकल चुकी है लौटते टाइम, तो हमने देखा कि काफ़ी शानदार सा मौसम हो रहा है, यहाँ पर काफ़ी ब्यूटीफुल नज़ारा दिख रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि चढ़ाई कितनी है, चढ़ाई ज़्यादा नहीं है, लगभग 3 से 4 किलोमीटर तक की चढ़ाई आपको करनी पड़ेगी। हम लगभग 7:50 पर निकले थे और अभी 9:30 हो रही हैं और हम लौट के भी आ चुके हैं और बीच बीच में हम आराम करते हुए गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि इतना ज़्यादा टाइम यहाँ पर नहीं लगने वाला है। आप आराम से अगर चाहो तो 1.5 घंटे में लौटा फेरी आराम से कर सकते हो। तो गाइस फाइनली ये हमारा कंप्लीट ब्लॉग था आज का मनसा देवी टेम्पल का। उम्मीद करता हूँ कि आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग अगर अच्छा लगा है तो ब्लॉग को लाइक कीजिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और ब्लॉग्स हमारे चैनल पर मिलते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसी वीडियोज़ पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।